अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मेरा नाम हमाद है और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। दोस्तों, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने 39 साल तक एक ऐसे जुर्म की सज़ा काटी जो इसने कभी किया ही नहीं था। इस आदमी का नाम रिकी जैक्सन है। रिकी अमेरिकन स्टेट ओहायो के शहर क्लीवलैंड में रहता था। तकरीबन 45 साल पहले इसकी उम्र 18 साल थी। ये अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था। 19 मई 1975 की रात को एक वाक़ये ने इसकी पूरी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। दोस्तों, रिकी के घर के पास एक सुपर स्टोर था। उस रात रिकी उस स्टोर में कुछ खरीदने के लिए मौजूद था। इस स्टोर में एक और आदमी भी मौजूद था जिसका नाम फ्रैंक था। ये आदमी इस स्टोर का मालिक था। रिकी वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहा था कि अचानक एक डाकू इस स्टोर में घुस आया। इसने फ्रैंक से पैसों का मुतालबा किया। फ्रैंक ने मुज़ाहमत की और इस डाकू ने इसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। क्लीवलैंड की लोकल पुलिस ने जब आसपास से इन्वेस्टिगेशन की तो एक 12 साल लड़के एडी वार्नर ने पुलिस को कुछ बहुत अजीब बात बताई। यह लड़का कत्ल के वक्त उस स्टोर से थोड़ा सा ही दूर था। एडी ने कहा कि इसने उस डाकू का हुलिया देखा है और वो इसका हुलिया बता सकता है। इसने पुलिस को जो हुलिया बताया वो रिकी जैक्सन से मिलता जुलता था। पुलिस ने मजीद रिसर्च के बाद रिकी का घर ढूंढ निकाला और इसको अरेस्ट कर लिया गया और इसके बाद इसको कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत में उस 12 साला बच्चे ने बताया कि मैंने रिकी जैक्सन को स्टोर के मालिक फ्रैंक को जान से मारते हुए देखा है। हैरत की बात यह है कि पुलिस को रिकी से ना तो कोई हथियार मिला और ना ही इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिला था। सिर्फ एक 12 साल के बच्चे की बात पर यकीन करके रिकी को सजाए मौत सुना दी गई। रिकी को समझ नहीं आ रहा था कि ये अदालत को कैसे समझाए कि ये सिर्फ उस स्टोर में खरीदारी कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिकी को एक छोटी सी जेल में डाल दिया गया। इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी और कुछ ही अरसे में इसको फांसी दी जानी थी। अगले 2 साल तक रिकी अपनी फांसी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन आप इसकी किस्मत देखें कि 1977 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ओहायो स्टेट में मौत की सज़ा को बदल कर उम्र कैद में तब्दील कर दिया और यूं रिकी को सजाए मौत की बजाय उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। रिकी को थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आई कि शायद वो कभी बेकसूर साबित हो जाए। ये जेल में रहकर बास्केटबॉल खेलता था और साथ साथ किताबें पढ़ के अपना ज़्यादा वक्त गुजारता था। इस दौरान रिकी जेल से बाहर न्यूज़ एजेंसीज को खत लिखना शुरू हो गया। इसको उम्मीद थी कि शायद इसको कहीं से कोई मदद मिल जाए और फिर एक जगह से इसको उम्मीद की किरण नज़र आ गई। 2011 में क्लीवलैंड के एक लोकल मैगजीन जिसका नाम द सीन है, इन्होंने रिकी की कहानी पर एक आर्टिकल अपने मैगजीन में पब्लिश किया। इस आर्टिकल में अदालती फैसले पर उंगली उठाई गई थी और मुतालबा किया गया था कि रिकी के केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जाए। रिकी की किस्मत अच्छी थी कि इस आर्टिकल को एक ऐसे शख्स ने भी पढ़ा जिसकी वजह से रिकी जैक्सन जेल में मौजूद था। ये वही आदमी एडी वार्नर था जिसने 12 साल की उम्र में रिकी जैक्सन के खिलाफ गवाही दी थी। दोस्तों, एडी को यह आर्टिकल पढ़कर एहसास हुआ कि इसकी वजह से एक बेगुनाह इंसान को इतनी बड़ी सज़ा मिल गई है। एडी वार्नर रिकी से मिलने जेल भी गया। एडी ने रो रो कर रिकी से माफ़ी मांगी और रिकी को बताया कि वो उस वक्त सिर्फ 12 साल का था और पुलिस के प्रेशर में आकर इसने रिकी का नाम ले लिया। अब एडी ने रिकी की मदद करने का फैसला किया और इसने अपनी कोशिशें शुरू कर दी ताकि रिकी के केस को रीओपन किया जाए। 2014 में क्लीवलैंड की अदालत में ये केस दोबारा से खोल दिया गया। रिकी पिछले 39 साल से जेल में मौजूद था। इसकी उम्र अब 58 साल हो चुकी थी। एडी वार्नर ने अदालत के सामने कहा कि मैं उस वक्त सिर्फ 12 साल का था और वहाँ की पुलिस ने मुझ पर दबाव डाला कि मैं ज़बरदस्ती रिकी जैक्सन का नाम लूँ और इसे मुजरिम साबित करूँ। जज ने पूरे केस को सुनने के बाद एक तारीखी फैसला सुना दिया। जज ने रिकी को 39 साल बाद बेगुनाह तस्लीम कर लिया और ये भी कहा कि कानून रिकी के सामने बहुत शर्मिंदा है कि इसकी सारी ज़िंदगी एक ऐसे जुर्म की सज़ा काटने में गुजर गई जो इसने कभी किया ही नहीं था। यूं रिकी जैक्सन को 39 साल बाद जेल से रिहाई मिल गई। इसने एडी वार्नर को गले लगा लिया और इसे माफ़ भी कर दिया। जेल से रिहा होने के फ़ौरन बाद रिकी ने क्लीवलैंड की पुलिस को और उस वक्त के अदालती फैसले को चैलेंज कर दिया कि इनकी लापरवाही की वजह से इसकी सारी ज़िंदगी तबाह हो गई है। दोस्तों, 2016 में रिकी ये केस भी जीत गया और इसको हुकूमत की तरफ से हर्जाने के तौर पर $2 मिलियन यानी 30 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम मिली। रिकी जैक्सन इस वक्त 63 साल का है। ये काफ़ी अमीर तो हो गया है, लेकिन दौलत इसकी ज़िंदगी के वो 39 साल वापस तो नहीं ला सकती जो इसने जेल में गुजार दिए। रिकी अब एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी।
अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे नेक्स्ट वीडियोस के सजेशंस भी दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।